जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पकौड़े हमारे बेहतरीन तैयार हैं माशाल्लाह। इसको आप ज़रा देख लें, बेहतरीन इसका लुक है और इंशाल्लाह ये इसको मैं चख लेता हूँ। ठीक है, ये अंदर से नरम है माशाल्लाह और बाहर से माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसका बाहर से जो है क्रिस्पी है। ये मैंने जो बताया था, थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, तो इसको आप चाय के साथ ले सकते हैं, इसको आप दही की चटनी के साथ बेहतरीन ले सकते हैं। और बाकी तो माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है। काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह पकौड़े बनाएंगे और पकौड़े अपने अंदाज से बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए जो चीज़ें दरकार है वो ये आलू है, मैंने बारीक इसको काटा हुआ है, इसी तरह आपने भी काटना है इंशाअल्लाह। और साथ में जो प्याज है वो इसी तरह बारीक बारीक काटना है। ठीक है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये कूटा हुआ धनिया है। ठीक है, ये भी 2 चम्मच इसमें जाएगा। ये ज़ीरा है सफ़ेद, थोड़ा सा ये भी जाएगा, आधा चम्मच से ज़्यादा न डालें। और ये जनाब टमाटो है, टमाटर, ये बस एक ही टमाटर काफ़ी है। और ये इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच, बड़ा चम्मच। ठीक है, टेबल स्पून। और ये आधा टी स्पून जो है ये लाल मिर्च है, और लाल मिर्च इसमें डाल दिया, और थोड़ी सी हल्दी। और ये इसके मुताबिक नमक है। ये लाल मिर्च और ये नमक वगैरह अपने टेस्ट से आप लोग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप लोगों को ज़रूरत हो उतना ही डाल दें। और ये एक चुटकी जो है ना, इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। ठीक है, अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा ना डाल दें, और अगर आप इसको ज़रा नरम बनाना चाहते हैं तो इसमें आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। ठीक है, और ये जनाब इसमें जाएगा, ये जनाब सब्ज़ मिर्च है, पुदीना है, और सब्ज़ धनिया भी थोड़ा सा है, क्योंकि हमने दूसरा धनिया डाल दिया खुश्क कूटा हुआ, तो ये सब्ज़ धनिया थोड़ा सा इसमें जाएगा। ठीक है, और ये इसमें बेसन, जितना पकौड़े बनाते हैं उतना ही बेसन आप लोग उसमें डाल दें। ठीक है, ये चीज़ें हैं सब। नाज़रीन, इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये अभी आपको खुश्क नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें हम अभी थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, पहले उसको इस तरह मिक्स कर लेते हैं। पानी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि ये जो टमाटर है, ये जो आलू है, ये अपना पानी भी, प्याज है अपना पानी भी छोड़ेगा, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। नाज़रीन, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया। थोड़ा सा पानी डालना है, मैंने जिस तरह बताया था। जो टमाटर है, आलू है, वो अपना पानी भी छोड़ता है, तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ कोई गलती नहीं करनी, गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, इसमें आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अपना पानी ये छोड़ता है, आप लोगों ने थोड़ा पानी डालना है। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत अहम है, ज़्यादा पानी आप डालेंगे फिर जो है ना, इसके पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक है ना, इसको इसी तरह भी हमने अच्छी तरह से मिक्स किया। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह इसका जज़ब हो जाए। ठीक है, 10 मिनट के बाद दोबारा इंशाअल्लाह मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 10 मिनट हो गए माशाअल्लाह। हमारा बिल्कुल जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है, और घी मैंने इसमें डाला हुआ है कढ़ाई में। आप अपने लिहाज से इसमें तेल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग इसको सरसों के तेल में बनाते हैं, तो अब हर बंदे का अपना वो तरीक़ाकार है। अब इस पर हम
आप हाथ से भी डाल सकते हैं, मेरा तो आदत है मैं चमचे से डालता हूँ, इसी तरह चमचे से डालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता डालना है। तो इसमें जो भी शेप बनेगा, कुछ लोग गोल पसंद करते हैं, कुछ लोग दूसरे शक्ल में पसंद करते हैं। बस पकौड़े जो भी शक्ल में हो अच्छे लगते हैं। इसका सिर्फ ये है कि इसके मसाला जो है वो प्रॉपर तरीके से बना हुआ हो, इसमें चीज़ें सब बराबर हों। और दूसरी बात यह है कि इसको आप इसको आप 10 मिनट के लिए फिर इस तरह छोड़ दें। माशाल्लाह नाज़रीन, कलर इसमें आ गई है, बेहतरीन पक रहे हैं इंशाल्लाह। अब इसको हम डिश आउट करेंगे और एक प्लेट में डिश आउट करते हैं। इस दौरान आंच को हमने बहुत हल्का करना है ताकि घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह ये इस तरह से आप बनाएंगे, इंशाल्लाह आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। ठीक है, बिल्कुल इसको साफ करना है घी को। एक दफ़ा फिर इसमें हम डाल लेते हैं। ठीक है, आपने आंच को हल्का रखना है। ठीक है, ताकि पकौड़े जो है वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पकौड़े हमारे बेहतरीन तैयार हैं माशाल्लाह। इसको आप ज़रा देख लें, बेहतरीन इसका लुक है। और इंशाल्लाह ये इसको मैं चख लेता हूँ। ठीक है, ये अंदर से नरम है माशाल्लाह और बाहर से माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसका बाहर से जो है क्रिस्पी है। ये मैंने जो बताया था, थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, तो इसको आप चाय के साथ ले सकते हैं, इसको आप दही की चटनी के साथ बेहतरीन ले सकते हैं। और बाकी तो माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है। काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।